हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि EMRS वैकेंसी अभी जो रनिंग में है और इसका एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा, और इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि जो इसका जनरल पार्ट है, ठीक है, जनरल पार्ट का प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें। और सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि जो जनरल पार्ट है इसका जनरल, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है हमको और कहाँ से तैयार करना है, क्योंकि अब ला बहुत ज़्यादा टाइम अब हमारे पास नहीं बचा है। और अक्सर आप लोग इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आए थे। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग वोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ना है, क्योंकि अब आपका प्रयास होना चाहिए कि अब पूरी तैयारी आप सेल्फ डिपेंड होके सेल्फ स्टडी से करिए। और यहाँ आवश्यकता यही है भाई कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको बनानी है। हम लोग एनवीएस का एग्ज़ाम दिए थे, केवीएस का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें हमने एक चीज़ देखा कि सिलेबस इसका भाई जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से डिवोटेड है, आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अपनी एनसीईआरटी कवर करी होंगी। और जनरल पार्ट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई जो जनरल अवेयर्स का सेक्शन है, करंट अफेयर्स, वो चीज़ें कहाँ से करेंगे, रीजनिंग कहाँ से करेंगे, और नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर कहाँ से करेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से प्रश्न इसमें आएंगे, और जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। तो इसको आज हम इस वीडियो में केवल हम इसका जो जनरल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको कहाँ से तैयार करा जाए, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आगे की वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे किस प्रकार से उसकी तैयारी हमें करनी है, किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी है। तो देखिए, इसका सिलेबस मैंने जैसा कि बताया कि इसमें कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, सॉरी, जनरल अवेयरनेस यानी आपका करंट अफेयर्स इसमें आ जाएगा, ठीक है, और आपकी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और उसके बाद एनईपी 2020 है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। इसमें चीज़ कन्फर्म है कि इसमें मैथ आपका नहीं है। हाँ, इसमें यही टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड किया गया है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपने अभी तक जो पढ़ते हुए आप चले आ रहे हैं वही आप उसको कवर करिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए मत परेशान होइए। 3 से 4 क्वेश्चंस आएँगे, उसके लिए हम बात करेंगे कि एनवीएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। रीजनिंग में इसमें पहले से सिलेबस में डिफाइन करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। हम यही कहेंगे मेरे भाई कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो जो इसमें चैप्टर दिया गया है, इसमें पूरा जो है चैप्टर वाइज दिया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वर्बल रीजनिंग के, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस ऑफ सीरीज हैं, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजनिंग है, ठीक है, और वेन डायग्राम से प्रश्न आपके रीजनिंग में आएंगे। कंप्यूटर में आपको जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड दियर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये आपका कंप्यूटर का हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड अक्सर लोगों के लिए ये नया है, जो लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले वो नेट जेआरएफ का एग्जाम दिए हैं, तो उन लोगों को पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, और उन्होंने उसको तैयार किया है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भाई आपको परेशान नहीं होना है। आप, अगर आपके पास कोई बुक है, कोई आपके पास नोट्स आपने इसके रिगार्डिंग बनाया है, तो आप उसको वहाँ से कवर करिए। नहीं तो यूट्यूब पे नेट जेआरएफ के लिए जो काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो वहाँ फ्री में पढ़ाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपको केवल एक टॉपिक उसमें सेलेक्ट डालना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और आप देखिए, जो मैराथन हो या स्टार्टिंग में आपका प्रयास होना चाहिए कि वो जो एकदम कॉन्सेप्ट जो बढ़िया से पढ़ाए हैं उसको 1-2 वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद इसके रिगार्डिंग मैराथन कराए होंगे, ठीक है, सिलेक्टेड चीज़ें वो उसमें बताए हैं, मैराथन कराएं। और प्रयास आप करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं वो प्रीवियस ईयर जब आप पेपर देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। प्रीवियस ईयर पेपर किसका देखना है, तो नेट में या यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड नेट में है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप नेट का पेपर देखिए। आपके पास अगर है फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो देखिए कि वहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, बस आपको इतना करना है। और एनईपी 2020 उसकी आपने इसके रिगार्डिंग भाई आपने पढ़ा ही होगा, या यूट्यूब है आपके पास, अन्य मीडियम है जो भी है, वहाँ से आप एनईपी 2020 कवर कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं, तो आप वहाँ से करिए और नोट्स बनाइए। प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है इन सब चीज़ों के लिए। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले परीक्षाओं में भी आपको काम देने वाले हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एनईपी 2020, इसको अगर आप लिख लेते हैं तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए में भी आपको आसानी होगी, और फिर आगे आप परीक्षाओं में भी आपको जो है उसमें आसानी होगी आपको तैयारी में, ठीक है। और जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। जनरल इंग्लिश में भी सिलेक्टेड चीज़ें दी गई हैं, वही आपको पढ़ना है। वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज है, वोकैब है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये आपका जनरल इंग्लिश का पार्ट हो गया। जनरल हिंदी भी वही संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अगर आपने सिलेबस अभी नहीं निकलवाया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले सिलेबस निकलवा के लेके आइए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं निकलवाएँगे अभी तक आप समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं हो रही है। क्योंकि अब एक अच्छा अवसर है ये हमारे इसमें इस बार अच्छी खासी भाई सीटें भी हैं, उसके बाद इस पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है और समझिए कि भाई कॉम्पिटिशन टफ है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, ठीक है? आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए और प्रैक्टिस इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस के लिए आपने अगर ऑनलाइन किसी का मॉक ले लीजिए, अगर आपने लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है वीकली अभी मॉक दीजिए, आप अपना इवैल्यूएशन वहाँ से करिए और प्रयास आपका होना चाहिए जो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस का सिलेबस है, जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं, उसका सिलेबस पूरी तरह से वही बेस्ड है। ये हमारा इसका सिलेबस क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस आपका डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस पर ही बेस्ड है, उसके सिलेबस से जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो अगर आपने पेपर दिया तो आप अपना पेपर देखिए कि उसमें और उसका आप अच्छे से इवैल्यूएशन करिए कि क्वेश्चन कहाँ किस यूनिट से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आगे भी हम अभी आपके साथ मैं एनवीएस पीजीटी का और टीजीटी का पेपर से शेयर करूँगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि ईएमआरएस टीजीटी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, या आपका सेक्शन जो भी सेक्शन हुआ हिंदी, इंग्लिश, या आपके पास आपका जो है सब्जेक्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक आपको आइडिया वहाँ से लगेगा। तो बस आप लोग जो भी चीज़ें होंगी आगे भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है। चीज़ें इसके रिगार्डिंग कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ही। और क्योंकि अगर आपको लगता है भाई कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी वो जेन्युइन होंगी। ठीक है? तो आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एनवीएस का पेपर के साथ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा किस प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और एकदम अपनी तैयारी में आप निरंतरता बनाए रखिए बस, और घबराना नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच और ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।